हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सीखिए इन्फोटेक के एक्सेल प्लेलिस्ट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के और प्लेलिस्ट को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला को कवर कर रहे थे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कम से कम 7 से 8 फार्मूला के बारे में। तो आप यूँ ही बने रहे एक बार के लिए, क्योंकि हमने जो पहले फार्मूला पढ़े थे बहुत इंपॉर्टेंट थे और अभी भी जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला थे वो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले, आपके इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं एक्सेल की स्क्रीन पे। सबसे पहले नाउ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो नाउ में क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ का मतलब ये होता है कि आज जो लेटेस्ट आपको डेट दिखाई दे रही है वो ये प्रिंट करती है, जो लाइव चल रही होती है। जैसे कि रिसेंटली आज जो डेट है वो उसको प्रिंट करता है। कैसे करता है, इक्वल दबाएंगे, नाउ दबाना है और टैब दबा देना है। टैब से क्या होगा, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ लिख के आपको ब्रैकेट को वापस बंद करना है और एंटर करना है। एंटर करते क्या आ गया, 27 तारीख दूसरा महीना 2024 इस तरीके से। और टाइम भी आपको दिखाई दे दिया है, इस तरीके से ये टाइम दिखाता है। नाउ एक बार फिर से करता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, NOW लिखता हूँ, नाउ टैब दबाता हूँ और ब्रैकेट को बंद करता हूँ और एंटर करते ही ये आज की डेट आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं टाइम पे। टाइम क्या करता है, टाइम इक्वल दबाएंगे सबसे पहले टाइम। तो टाइम में ये दिखाया जाता है कि आपको 3 टाइम चीज़ें देनी पड़ती है, जिसमें ये टाइम आपको उसमें बना के देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सूत्रों को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ लिख के बताऊंगा। सबसे पहले टाइम पे आते हैं। टाइम लिखता हूँ इक्वल दबा के, इक्वल टाइम, टैब दबाया। अब ये 3 चीज़ें पूछ रहा है, हावर, मिनट और सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। कोई चीज़ कहीं भी मैं रैंडमली लिख सकता हूँ, जैसे कि और कितने हो रहे, 4 घंटे 15 मिनट और 21 सेकेंड। इस तरीके से मैंने 3 चीज़ें लिख दी है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, टाइम लिखता हूँ, टैब दबाते ही क्या बोल रहा है, पहले हावर सिलेक्ट करो और सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाया मैंने, फिर मिनट सिलेक्ट किया। मिनट सिलेक्ट करते ही फिर कॉमा लगाया, तो फिर मैंने सेकेंड सिलेक्ट करा। इस तरीके से ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। फिर देखता हूँ एंटर करके क्या मेरा टाइम सही आया है। तो देखिए इस तरीके से इसने 4:15 AM दे रखा है। AM का मतलब आपको पता ही होगा, सुबह का टाइम होता है, 4:15 AM। तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइम भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका, आप बिना यहाँ से कोई संख्या लिखे आप अंदर भी लिख सकते हैं। टाइम लिख के टाइम पे टैप करूँगा, उसके बाद और लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 05 घंटे कॉमा मिनट कर देता हूँ 30 कॉमा सेकेंड कर देता हूँ 45 और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करते क्या आ गया, 5:30 AM, 5:30 बज रही है। इस तरीके से ये टाइम दिखाता है। तो दोस्तों टाइम तो दिखा रहा है। अब बात करते हैं हावर पे, और कैसे काम करता है। और लिखते हैं, पहले सूत्र लिख देता हूँ, फिर आपको समझ जाता हूँ। इक्वल दबाता हूँ, HOUR, टैप किया। यहाँ से टैप करते क्या आ गया, सीरियल नंबर सिलेक्ट करो। अभी आपको एक टाइम देना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार में यहाँ पे मुझे टाइम लिखना पड़ेगा, 5 घंटे कॉमा कॉलन लगा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से टाइम दिखता है, 5 घंटे 16 मिनट और 35 सेकेंड यहाँ लिखता हूँ। अब मैं इसका ओवर निकालता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, HOUR लिखता हूँ और टैप करके मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना होता है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करते ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। एंटर करते क्या बता जाए, आपके पास ओवर कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो इस तरीके से हावर निकालते हैं। अब सेम हावर अपन ने निकाला। अब बात करते हैं मिनट के ऊपर। मिनट क्या करता है, मिनट आपको किसी भी टाइम में मिनट निकाल के देता है। लिखता हूँ यहाँ पे MINUT, मिनट लिखा। फिर मैं सीरियल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सीरियल नंबर फिर से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, फिर एंटर किया। एंटर करते 16 आ गया। 16 का मतलब 16 मिनट हो रहे हैं। ठीक इसी तरह सेकेंड कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इक्वल दबाऊंगा, सेकंड लिखूंगा, फिर टैब दबा दूंगा। टैब दबाने के बाद सीरियल नंबर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे करूंगा तो यहाँ पे आ गया 35, मतलब सेकंड 35 हो रहे हैं। आप इस तरीके से टाइम लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे टुडे के ऊपर।
टुडे का क्या काम होता है? टुडे का मतलब होता है आज की सिंपल तारीख निकाल के देता है, लाइव तारीख। आपने जैसे कि नाउ में पढ़ा था, नाउ में क्या होता है कि तारीख और टाइम देता है, उसी तरह टुडे जो होता है तुरंत आज की करंट तारीख दिखाता है। सबसे पहले टुडे पे आके इक्वल दबा देना है, यहाँ पे लिखना है टुडे, उसके बाद टैब दबा देना है। टैब दबाते ही आपको फिर से एक बार ब्रैकेट को बंद करना है, करते ही आप एंटर दबा दीजिए। एंटर करते ही क्या 27/2/2024 आज की तारीख ये है। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, टुडे लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आते हैं वीक डे के ऊपर। वीक डे क्या होता है? वीक डे आपको नंबर दिखाता है कि आपका जो ये डेट है उसकी वीक डे कौन सी का नंबर की चल रही है। जैसे आपको संडे हुआ तो 1 नंबर दिखाएगा, मंडे हुआ तो 2 नंबर दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो 27 तारीख है उसका वीक डे क्या निकल रहा है। इक्वल दबाता हूँ, WW के वीक डे लिखता है, मैं टैप किया, टैप करते ही ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। अब बोल रहा है सीरियल नंबर आप सिलेक्ट करो, मैं सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी कर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ एंटर। एंटर करते ही 3 नंबर आया, मतलब मेरा जो आज का दिन का वार होगा वो होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या मेरा 27 तारीख को ट्यूसडे है? मैं कैलेंडर में देख लेता हूँ, 27 तारीख को यहाँ देखिए ट्यूसडे दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट क्या करता है? जो आपको ये 27 तारीख दिखा रखा है, तो उस टाइम 3 जो वीक डे का नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में दिखाएगा कि ट्यूसडे है, संडे है, मंडे है, स्पेलिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वल दबाते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट लिखते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है, पहले वैल्यू सिलेक्ट करनी है, वैल्यू में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा करूँगा और मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखना पड़ेगा टेक्स्ट का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर लिखना है डी 4 बार डी लिखे ब्रैकेट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को एक बार फिर से लगाना है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर आपको करना है एंटर। तो क्या बोल रहा है? ट्यूसडे। तो मेरा आंसर सही है, आज के दिन ट्यूसडे है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखते ही टैब दबाया, फिर बोलता है वैल्यू सिलेक्ट करो, मैं वैल्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ करता हूँ फॉर्मेट लिखने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा 4 बार डी, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे लिखा है। अगर मैं यहाँ इस तारीख को चेंज करके, अच्छा वो जो सूत्र से लगाया हुआ है, अगर मैं कोई और तारीख लिखता तो उस तारीख का ये निकल जाता। तो मैं अब यहाँ से एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। हो गया मेरा टेक्स्ट। अब दोस्तों आते हैं हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे क्या करेंगे? हाइपरलिंक के लिए आपको मैं बताता हूँ कि हाइपरलिंक ये चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को क्लिक कर रहे हो, आप उसी क्लिक करने से किसी और पेज पे जा रहे हो। तो मैं सबसे पहले हाइपरलिंक पे क्या सेट करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड शीट लिखी हुई है नीचे की तरफ, शीट 2 लिखी हुई है, उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। मर्ज से पूरा एक बन जाएगा बॉक्स। अब लिखूंगा पार्ट 2 लिख देता हूँ एक बार के लिए। अब या इसको मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे ऐसा कुछ सिलेक्ट करना ताकि जो शीट दूसरी पे भी चले जाए और कोई सेल सिलेक्ट कर ले। ये करता है हाइपरलिंक। यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाके आपको इक्वल दबाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा हाइपरलिंक। आपको ये याद रखना है आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखनी है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख लीजिए उसको। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हैशटैग। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड में हैशटैग, फिर लिखना पड़ेगा आपको शीट नंबर 2, फिर आपको लिखना पड़ेगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना पड़ेगा। इससे लगाने से आपको जो सेकंड पार्ट आपको मिल जाता है कि मैं इसके बाद आपको सेल का नंबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेकंड शीट का ए नंबर का ए कॉलम और रो नंबर 1, A1 का मुझे सेल चाहिए। उसके बाद मेरे को डबल इन्वर्टेड में बंद करना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद आपको फिर से एक नाम देने के लिए, ताकि वहाँ हाइपरलिंक पे क्या दिखे, उसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 2। इस तरीके से लिख के मैं इन्वर्टेड कॉमा को वापस बंद कर देता हूँ और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? पार्ट 2। इसको डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि इस तरीके से आ जाए।
अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया ये ओपन हो चुका है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वापस शीट 2 पे आ रहा है। फिर से सिलेक्ट करता हूँ, शीट 1 पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, शीट 2 पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक को करते हैं दोस्तों। हमने आज इस वीडियो में कम से कम आप देख सकते हैं 7 से 8 सूत्रों को हमने कवर करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अभी से अभी लाइक कर दीजिए, और साथ ही जो आपको समझ में आया तो यस कर दीजिए कमेंट में। नहीं तो आप यूँ लिख सकते हैं कि ये सूत्र हमको सही समझ में नहीं आया, आपका एक और वीडियो बना दीजिए। तो हम बनाएंगे, आपके लिए बैठे हैं, आप सबको आपको पढ़ाएंगे और आपको एक्सपर्ट बनाने का हम टारगेट लेके बैठे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।